जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शनिदेव का गोचर रेवती नक्षत्र में आपके जीवन के ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आएगा, कहां पर एक कार्मिक पैटर्न खत्म होने वाला है, कैसे आप अपनी लाइफ में आप डेप्थ को चूज करेंगे रेदर देन मटेरियल गेन्स के ऊपर। यानी कि लाइफ में सोसाइटी में कौन कितना ऊपर जा रहा है, उस रेस से बाहर आकर आप लाइफ में कहां स्टैंड कर रहे हैं, आप लाइफ में कितना पीसफुल फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कहां सेटिस्फेक्शन आने वाला है, कहां पर आपको पहुंचना है और कहां की पहुंच आपके लिए बेफिजूल हो जाएगी। वो रेस आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखेगी, उतनी मीनिंगफुल नहीं रहेगी। ये कहीं ना कहीं बताता है आने वाला गोचर आप लोगों के लिए। तो टॉरस लगन, टॉरस मून साइन वालों के लिए 11th हाउस में ये गोचर, 11th हाउस हमारी डिजायर्स का है, हमारे सोशल नेटवर्क सर्कल का है। 11th हाउस में भाग्येश का बैठना कहीं ना कहीं वेल्थ को जनरेट कराएगा, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देगा। 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड 11th हाउस में, यानी कि आपका कहीं पे अच्छी जगह प्रमोशन हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलेगा, अनअर्न्ड मनी मिलने का मौका मिल सकता है। एक जनरेशनल शिफ्ट के लिए कहीं ना कहीं कुछ पुश करने वाले हैं आप, ठीक है। लेकिन शनिदेव गंडांतस पॉइंट में आ गए हैं, नीच अभिलाषी हो गए हैं। दिस इज द टाइम टू फिल्टर योर नेटवर्क कनेक्शन। यहां पर फिल्टरेशन होने वाला है, कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है, कौन मीनिंगफुल रिलेशनशिप में है, यानी कि कौन मेरे साथ एक मीनिंगफुल रिश्ता निभा रहा है, कौन यूजलेस लाइफ में आके टॉक्सिसिटी बढ़ा रहा है। वहां कहीं ना कहीं एक गैप आने वाला है। तो मीनिंगफुल चीजों को चेस करना, अपने अंदर भीतर मन में झांकना, लाइफ में कंपैटिबिलिटी को, स्पिरिचुअलिटी को और स्पिरिचुअल पार्टनर को चूज करना ओवर लग्जरी, ओवर कंफर्ट, ओवर मटेरियल गेन्स, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि लाइफ में अब आप प्रोटेक्ट होने वाला है दैव्य कृपा से। अब लाइफ में आपके नर्चरिंग आने वाली है, स्पिरिचुअलिटी आने वाली है आपके पुरुषार्थ के द्वारा। यानी कि आप थोड़ा सा इनिशिएट करेंगे और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में बढ़ती हुई नजर आएगी, और यहीं से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हिट होना है। बुधदेव आपके 2nd हाउस एंड 5th हाउस के मालिक हैं। हायर एजुकेशन के लिए जाना या अपनी हॉबी को कहीं ना कहीं फिक्स करोगे आप, जिस हॉबी के लिए आपने, जिस चेस के लिए, जिस रिलेशनशिप के लिए, जिस सो कॉल्ड आइसोलेशन को बीट करने के लिए आपने जिन लोगों के साथ रिश्ता बनाया, जिन लोगों पे विश्वास किया, वहां कहीं ना कहीं चीजें कट होने वाली हैं, चीजें चैप्टर क्लोज होने वाला है या रिसेंटली हुआ होगा, ठीक है। फैमिली में जिससे एक गैप आ गया था फैमिली में, वहां पे दोबारा चीजें रिकिंडल करेंगी, आप पुश करेंगे, कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस मिल रही है या दे रहे हैं, आप किसी को फॉरगिव कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हिट होने वाली है। बड़ों का अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। वो प्रोफेशनल पार्ट में भी हो सकती है, वो पर्सनल पार्ट में भी हो सकती है, यानी कि बड़े भाई बहनों को दिखाता है 11th हाउस, ठीक है। 10th लॉर्ड 11th में है, 9th लॉर्ड 11th में है, किसी गुरु मेंटोर की हेल्प मिलना, किसी दोस्त की, ऐसे दोस्त जो आपके लिए कहीं से भी, जो गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन में नहीं है, ऐसे इंसान की आपको हेल्प मिल सकती है। कोई ऐसा सीनियर बॉस, कोई ऐसा कलीग जो प्रोफेशनल लाइफ में आपको सपोर्ट कर सकता है फॉरेन लैंड जाने में, आपको प्रमोशन दिलाने में, क्योंकि यहां प्रमोशन होना, हायर कुर्सी मिलना, ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मरकरी एफ्लिक्टेड है तो यहां पर चीजें रिवर्स हो सकती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तीर्थ यात्रा यहां पर होती हुई नजर आएंगी। आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के लिए कहीं ना कहीं रिट्रीट्स की तरफ जा सकते हैं, कोई थेरेपी के लिए जा सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज करते हुए नजर आएंगे, कोई स्टार्टअप करना, आप अपनी पर्सनालिटी में हो सकता है आप कोई हेयर स्पा हेयर कट ले सकते हैं, आप पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, आप कोई घर शिफ्ट कर सकते हैं, आप अपने ओल्ड सोसाइटी से बाहर निकलकर एक नई जगह शिफ्ट हो सकते हैं। स्टार्टअप की बात करो तो कहीं ना कहीं आप 11th हाउस डिजायर्स का है, 10th हाउस का मालिक 11th में, कर्म को, यानी कि कोई स्टार्टअप, कोई हॉबी, कोई आपका इंट्यूशन लेवल पे कि आपको पता है ये मल्टी मिलियनियर आपके पास आइडिया है, इस पे काम करोगे तो कहीं ना कहीं हिट हो जाएगा। इंटरेस्ट में स्लोली एंड ग्रेजुअली हिट हो जाएगा आपका, अगर आपकी कुंडली अलाइंड कर दिया है उस कर्म को, और आपकी कुंडली में उस कर्म करने से भाग्य आपका उत्थान कर रहा है, आपको वहां से गेन्स मिलने हैं, 11th हाउस एक्टिव हो रहा है, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं चीजों को प्रमोट करते हुए नजर आओगे, स्टार्टअप करते हुए नजर आओगे और बहुत हेल्दी वे में चीजें आगे बढ़ाते हुए नजर आओगे। बस मेक श्योर गंडांता जोन है, यहां पर आपको बहुत ज्यादा चीजें क्रेडिट पे नहीं देनी है। 11th हाउस, लोग आएंगे आपसे हेल्प मांगने, लोग आएंगे आपसे पैसा मांगने,
ठीक है, तो यहां पर आपको चीजों को होल्ड करके चलना है। यू शुड नो कि आपका उनके साथ कनेक्शन क्या है, रिश्ता क्या है, आर दे रियली इंपॉर्टेंट टू यू। आपको यहां पर चीजें फिगर आउट करनी पड़ेगी, तब जाके चीजें कुछ क्लियर होते हुए नजर आएंगी। यानी कि आप जितना भीतर मन में शांत हो जाएंगे, उतना बाहर का क्योस शांत होता हुआ नजर आएगा। आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, जो रिसेंटली आप अपने आप के साथ करा रहे थे। यानी कि आने वाले 2 साल में आप अपनी गलतियों को भी सीख जाएंगे। आने वाले 6 महीने में कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कहां आप गलत थे, कहां आप सही थे। तो ये धर्म युद्ध आपको कहीं ना कहीं ऑडिट करवाएगा। फिफ्थ लॉर्ड के नक्षत्र में चले गए हैं शनिदेव, तो कहीं ना कहीं इस समय लव रिलेशनशिप एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। या तो पुराना रिश्ता कहीं ना कहीं रिकिंडल करने वाला है, कमिटमेंट आने वाले हैं, आप एक दूसरे को चूज करने वाले हैं ओवर डिस्प्यूट। यानी कि जो डिस्प्यूट थे, जो डिसएग्रीमेंट था, वहां पे कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को चूज करेंगे, आप कहीं ना कहीं चीजों को फिक्स करेंगे। या फिर आप इन नए गठबंधन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, एक नई रिलेशनशिप, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा इश्यूज हैं टिल जून एंड, लेकिन इस मैरिड लाइफ को हील करने के लिए आपको केतु की तरह बिहेव करना पड़ेगा। आपको यहां पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके चले। हर छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट नहीं करना है, इश्यूज क्रिएट नहीं करना है। जितने चीजों को लिंगर ऑन करोगे, गो विद द फ्लो में चलोगे, उतना ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर शनिदेव एक्सेप्शनल गुड लक देने वाले हैं, राइज देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन शनि कर्म के कारक हैं, यहाँ पर चीजें प्लीज नहीं होती हैं, यहाँ पर चीजें कर्म होता है, या तो होता है या नहीं होता है। अगर आप कर्म करते रहोगे, पुरुषार्थ करते रहोगे, संयम नियम साधना के साथ, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते चले जाओगे, एंड बहुत अच्छी पोजीशन है। बस आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप वेल्थ के पीछे भागे, सो कॉल्ड रिलेशनशिप के पीछे भागे, एक रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरी रिलेशनशिप के पीछे भागे, या फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को राइज कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ को डेंट मार रहे हैं, यहां पर ट्रबल आएगा। आप एक, मैंने बोला ना स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, एक मीनिंगफुल रेस है आपके लिए। अब यहां पर अनवांटेड रेस में मत भागिए, रेड रेस में मत भागिए। दुनिया कहां पहुंच रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहां पर खड़े हो और कल से कितना बेहतर कर रहे हैं आप। तो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग जॉबलेस हैं, उन लोगों की लाइफ में जॉब का मिलना बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। यानी कि रेवती नक्षत्र में जैसे आ जाएंगे शनिदेव, बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे, गणपति बप्पा को प्रे कीजिए, कर्म कीजिए, अपने आप को प्रोएक्टिव रहिए, क्योंकि राहु 10th हाउस में है आपके। यहां पर चीजें डेवलपमेंट मांगता है। अगर आप पुराने पैटर्न के साथ चल रहे हैं, तो आपको यहां पर नई चीजें चूज करने में, नई चीजों के साथ अलाइन होने में ट्रबल आएगा, राइट। अगर आपने अपने अंदर डेवलपमेंट लिया है, कुछ ऐसी चीज सीखी जिससे कि भविष्य अलाइंड है, यानी कि एआई सीखा आपने, कोई टेक्नोलॉजिकली चीजें सीखी, किसी तरह की स्किल्स पे आपने काम किया, तो आपको उस लेवल पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगे, राइट। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा टॉरस लगन, टॉरस मून साइन वालों के लिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।